आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टैरिफ पर टेंशन के बीच पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र सत्र में नहीं होंगे शामिल। खतरे में ताजमहल, यमुना में आया उफान, कितना डालेगा प्रभाव। अफगानिस्तान में लगातार आ रहे भूकंप, 12 घंटों में कई बार लगे शक्तिशाली झटके। ट्रंप ने कहा चीन के लिए अमेरिकी सैनिकों का भी खून बहा था, क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। पुतिन से मिलने के बाद किम जोंग उन की कुर्सी क्यों साफ की गई। ट्रंप के टैरिफ पर घमासान, ब्रिक्स बैठक में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, ब्राजील के लूला कर रहे हैं इसकी मेजबानी। जॉर्जिया में हुंडई प्लांट पर छापा, अमेरिकी एजेंसी ने वीजा उल्लंघन का लगाया आरोप। मस्क ने अगर कर दिखाया ये काम तो टेस्ला उन्हें देगी $1 ट्रिलियन। पाकिस्तान की मशहूर गायिका कुर्तुलैन बलोच पर भालू का हमला, अधिकारी ने क्या बताया। और टेनिस खिलाड़ी अल्काराज ने जोकोविच को हराकर यूएस ओपन फाइनल में बनाई जगह। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया है कि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा। एक मीडिया रिपोर्ट में 24 जुलाई को बताया गया था कि भारत ने 26 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री के लिए एक स्टॉल रिजर्व किया है। हालांकि वक्ताओं की अस्थायी सूची हमेशा यह बताने के लिए भरोसेमंद नहीं होती है कि भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य कौन देगा। अतीत में भी सरकार के प्रमुख का नाम वक्ताओं की सूची में दर्ज किया गया है, लेकिन बाद में विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री की जगह ले ली। ताजमहल की यमुना से लगती दीवार पर बाढ़ का पानी छूने के साथ ही इस बात को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि इस पानी से नींव को लाभ होगा या नुकसान। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस पानी से नुकसान कब लाभ ज्यादा मान रही है। अधिकारियों का कहना है कि ताजमहल से लगकर हमेशा ही यमुना बहती थी। इसके नींव को भी जिस लकड़ी से बनाया गया है वह पानी के पर से खराब नहीं होती। ऐसे में फिलहाल उसकी नींव पर इस बार के पानी का क्या असर हुआ, इसका पता निरीक्षण के बाद ही चलेगा। ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षक सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया है कि जलस्तर पर नजर रखी जा रही है, रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। मुख्यालय से आगे जो भी निर्देश आएंगे उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा। ताजमहल की पिछली दीवार तक यमुना की धारा टकराने लगी है। मंटोला नाला बैक मारने से आगरा किला की खाई में 3 फीट पानी भर गया है। इमाउद्दौला के पीछे बने 12 कमरे 5 फीट पानी में डूबे हैं। ताज व्यू पॉइंट तक पानी पहुंच सकता है। यमुना के पानी से संरक्षित स्मारकों में सीलन का खतरा बढ़ सकता है। अफगानिस्तान में शुक्रवार रात 10:55 पर 5 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने कहा है कि पूर्वी अफगानिस्तान में 12 घंटे के अंतराल में 2 शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में पिछले 4 दिनों में भूकंपों में लगभग 2200 लोगों की मौत हुई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बचे लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियां धन, भोजन, चिकित्सा आपूर्ति और आश्रय की अत्यंत आवश्यकता की चेतावनी दे रही है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $40 लाख की धनराशि की मांग की है। यह ताजा झटके 2 भूकंपों के बाद आए हैं, जिसने युद्ध, गरीबी और घटती सहायता से जूझ रहे दक्षिण एशियाई देश को तबाह कर दिया है। तालिबान प्रशासन ने गुरुवार तक 2205 लोगों की मौत और 3640 लोगों के घायल होने का अनुमान लगाया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के आत्मसमर्पण के 80 साल पूरे होने के मौके पर चीन ने भव्य विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया था। इस दौरान उसने अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया, जिसे पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका में पश्चिम के खिलाफ डेंड्रेड के रूप में देखा जा रहा है। इस परेड में कई देशों के प्रमुख भी शामिल हुए, लेकिन सबसे अधिक चर्चा रही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर द्वितीय विश्व युद्ध में चीन को दी गई अमेरिकी मदद और अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी की याद दिलाई।
चीन की राजधानी बीजिंग में एक ऐसी हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई जिसे लेकर खासी चर्चा है। ये मीटिंग थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की। दोनों नेताओं की मीटिंग में जो बातें हुई उनकी तो चर्चा है ही, लेकिन उससे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो घटना जो इस मीटिंग के बाद हुई। जैसे ही दोनों नेता मिलने के बाद वहां से रवाना हुए, उत्तर कोरिया के स्टाफर उस कुर्सी के पास पहुंचे जिस पर मीटिंग के वक्त किम जोंग उन बैठे थे। हाथ में कपड़ा था और मकसद हर वो चीज बड़े करीने से साफ करना जिसे किम जोंग उन ने छुआ था। जिस कुर्सी पर वो बैठे थे उसे भी बड़ी सतर्कता के साथ साफ किया गया, लेकिन क्यों? रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषकों का कहना है कि यह उत्तर कोरिया के नेता से जुड़े सुरक्षा उपायों का हिस्सा है ताकि विदेशी या दुश्मन देशों के जासूसों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा 8 सितंबर को ब्रिक्स नेताओं की एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेंगे। मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के तरीकों पर बात होगी। इसके बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया जा सकता है। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है। बहरहाल मोदी का इस मीटिंग में शामिल न होना शंघाई सहयोग संगठन समिट में उनकी भागीदारी को संतुलित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एससीओ समिट में भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार संकट के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता दिखाई थी। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने भारत के ब्रिक्स में शामिल होने पर फिर से नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि भारत को या तो डॉलर और अमेरिका का समर्थन करना चाहिए या 50% टैरिफ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी आईसीई के मुताबिक गुरुवार को जॉर्जिया राज्य में हुंडई के एक प्लांट से 475 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें ज्यादातर दक्षिण कोरिया के नागरिक थे जो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे थे। एजेंसी का कहना है कि कारखाने में काम करने वाले लोगों ने अपने विजिटर वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया था। आईसीई ने कहा कि शॉर्ट टर्म या घूमने फिरने वाले वीजा पर आए लोग अमेरिका में काम करने के लिए अधिकृत नहीं होते। दक्षिण कोरियाई कंपनियां आने वाले वर्षों में अमेरिकी उद्योगों में अरबों डॉलर निवेश करने का वादा कर चुकी है। इस बीच दक्षिण कोरिया ने जॉर्जिया में अपने राजनयिक भेजे हैं और अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को एक ऐसा वेतन पैकेज मिलने वाला है जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन से ज्यादा होगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के बोर्ड की ओर से दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक उन्हें यह पैकेज तभी मिलेगा जब वह आने वाले 10 सालों में कंपनी के लिए कुछ बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरे कर पाएंगे। इस पैकेज को पाने के लिए मस्क को टेस्ला की वैल्यू 8 गुना बढ़ानी होगी। 10 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बेचने होंगे, 1.2 करोड़ टेस्ला कारों की बिक्री करनी होगी और कई अन्य मुश्किल लक्ष्य हासिल करने होंगे। इस दौरान मस्क को ना तो सैलरी मिलेगी और ना ही बोनस। इसके बजाय उन्हें शेयर दिए जाएंगे जिसकी कीमत सभी लक्ष्य पूरे करने पर $1 ट्रिलियन तक होगी। कंपनी के बोर्ड ने निवेशकों से अपील की है कि वे इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करें। टेस्ला के चेयर रॉबिन डेन होम्स ने कहा कि आज जो बढ़त असंभव लगती है उसे नए विचारों, बेहतर तकनीक और बड़ी नवाचार क्षमता से हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान की मशहूर गायिका कुर्तुलैन बलोच भालू के हमले में घायल हुई है। गुरुवार की रात वह अपनी टीम के साथ गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर दियोसाई नेशनल पार्क में कैंपिंग कर रही थी। वह अपने टेंट में थी, तभी अचानक एक बड़ा हिमालयी भूरा भालू उनके टेंट में घुस आया। उन्होंने जोर से चीखा तो उनका स्टाफ, वाइल्ड लाइफ अधिकारी और होटल के कुछ स्टाफ तुरंत वहां पहुंच गए। वहां मौजूद एक वाइल्ड लाइफ अधिकारी और गिलगित बल्तिस्तान सरकार ने बीबीसी उर्दू को बताया कि गायिका के हाथ पर चोट के निशान थे। हो सकता है कि भालू ने अपने पंजे से हमला किया हो। वाइल्ड लाइफ अधिकारी के मुताबिक हमला करने के बाद भालू तुरंत भाग गया। घटनास्थल पर पहुंचे एक अधिकारी ने बताया कि कुर्तुलैन बहुत बहादुर है और इस भालू को देखकर बेहोश नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह
वह 200 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाला एक भूखा भालू था। अगर वह बेहोश हो जाती तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। दुनिया में नंबर 2 के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने 38 साल के नोवाक जोकोविच को हराकर एक बार फिर यूएस ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। 22 साल के स्पेनिश युवा खिलाड़ी अल्काराज ने 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच को कड़ी टक्कर देते हुए 6-4, 7-6, 6-2 स्कोर से जीत दर्ज की है। पहले 2 सेट बेहद कड़े रहे, लेकिन तीसरे सेट की शुरुआत में ही सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच थकान से जूझने लगे और खेल का फासला बढ़ गया। मैच के बाद जोकोविच नेट के पास आकर अल्काराज को बधाई देते दिखे। 2022 के चैंपियंस अल्काराज अब रविवार के फाइनल में इटली के जैनिक सीनर और कनाडा के फेलिक्स ओजे आलियासीम के बीच होने वाले सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेंगे। मैच के बाद अल्काराज ने कहा, एक बार फिर फाइनल में पहुंचना कमाल का एहसास है, मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि भले ही यह टूर्नामेंट का मेरा सबसे अच्छा खेल नहीं था, लेकिन मैंने शुरुआत से आखिर तक संयम बनाए रखा।